बेटा आपको अगर बीएमएस कॉलेज लेना है तो तीन चीजें मेरे को ऐसा लगता है बच्चे देख रहे होते हैं। सबसे पहले क्या उनकी रैंक पर उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक पर मिलता है। और तीसरा अगर हम प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो वो किस फी में मुझे मिलेगा। ये तीन बातें आप में से बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं तो उसी के अराउंड ये सेशन है और मैं पूरी बात करूंगा। और आपके मैसेज थे तो मुझे बताना पड़ा, नहीं तो इस तरह के सेशन आपने बहुत रेयर देखा होगा मुझे बनाते हुए, पर आपकी नीड है तो बेटा बना रहा हूँ। और कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्या समझ आया, क्या चीजें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं काउंसलिंग डेट को लेके बड़ा ज्यादा वो रहता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग जो बीएमएस की स्टार्ट होती है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है काफी लेट स्टार्ट होती है। तो अगस्त के लास्ट वीक में अगर स्टार्ट हो रही है तो आपको कॉलेज मिलते मिलते शायद सितंबर अक्टूबर हो जाता है। तो आप समझ रहे हो, तो मेरिट लिस्ट आते आते सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीएमएस की जो रिपोर्टिंग डेट है वो अक्टूबर के अराउंड होती है। इसका मतलब अभी यहां से अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास टाइम है, मतलब हाफ मई है या 15 मई, 15 दिन यहाँ लगा लो, जून जुलाई अगस्त। तो यहाँ से 3 साढ़े 3 महीने का टाइम कम से कम है। तो 3 से लेके 3.5 मंथ का टाइम होता है अगर आपको कॉलेज मिलना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएमएस को एज अ एग्जिट देख रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप करके करूंगा। तो ये 3 साढ़े 3 महीने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा इसकी काउंसलिंग कौन कराता है? आयुष की काउंसलिंग होती है इसकी, है ना। और इसमें आपको पता है कि भाई 15% ऑल इंडिया सीट है ना। और 100% जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टेट की आयुष अथॉरिटीज होती है, उनके फॉर्म आते हैं, जैसे यूपी का आयुष आता है, केरला का की आता है, ये सब कराते हैं, ठीक है। और इनमें मेरे पास क्या आता है, 85% सीट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस की सीट भी इसमें आती है। आप देख रहे हो, 85% स्टेट कोटा और 100% प्राइवेट। मान लो अगर किसी कॉलेज में मतलब नेशनल लेवल का कॉलेज है, उसमें 100 सीट है, तो 15 सीट ऑल इंडिया कोटे से जाएंगी, 85% सीट जो है हमारे पास कैसे जा रही है, स्टेट कोटा से। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की ऐसे जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा कट ऑफ पे आइडिया लग लेते हैं। तो जैसे 2025 में ये क्लोजिंग रैंक थी, जनरल की है बेटा ये, आप समझ रहे हो। कुछ टॉप, मतलब अगर आपको कॉलेज के नाम देखें तो आईएमएस हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली हो गया, फिर ये जामनगर में है और स्टेट लखनऊ में है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं और इनकी फी अगर आप देखोगे ना तो 15-20 हजार से लेके 30 हजार ऐसी रेंज में फीस रहती है। और इनकी अगर आप एक जनरल की कट ऑफ देख रहे हो ना, जनरल की कट ऑफ, तो आप ये देख पा रहे हो कि लगभग 25,000 प्लस है और उससे ऊपर जा रही है, और लगभग मतलब 40 हजार, तो 25 से 40 हजार के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होती है। आप समझ रहे हो इस बात को। उसके बाद अगर मैं इसमें जनरल में कितनी सीटें होती हैं, लगभग 1200 सीट है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में इतनी है, शेड्यूल कास्ट में इतनी है, ईडब्ल्यूएस में इतनी है, शेड्यूल ट्राइब में इतनी, ये टोटल सीट्स हैं जो आपको इस तरीके से मिलती हैं। तो लगभग ये ऑल इंडिया कोटे से सीट्स हैं। अच्छा, टोटल सीट्स कितनी होती है गवर्नमेंट, मतलब अगर आपसे पूछा जाए पूरे इंडिया में, तो 7-8 हजार के आसपास बीएमएस की सीट्स होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरी रैंक जनरल कैटेगरी में 25-30 हजार के आसपास है या 35 हजार के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, मुझे बीएमएस मिल जाता है। बीएमएस ऐसा नहीं होता कि 1 लाख रैंक पे मिलता है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को लगता है, कई लोगों को, पर नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस में 50 हजार दिखा रहा है, ओबीसी में वही 48,000, एससी में थोड़ा ज्यादा जाता है 1,40,000 के आसपास, एसटी में 1,80,000। ये कुछ कैटेगरी वाइज आपकी रैंक है। अब इसके बाद जाते हैं जो बात आप जानना चाहते हो, सर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो, तो जिसमें आप मतलब एक अच्छी खासी रैंक में, मतलब काफी हाई रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है। पर प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो लगभग बेटा बहुत सारे कॉलेज की 2-2.5 लाख होती है, और कुछ बड़े अच्छे कॉलेजेस की 4-4.5 लाख के आसपास सालाना होती है। अगर मैं आपसे बात करूं महाराष्ट्र में या कुछ यूपी में कॉलेजेस हैं जहां पर 1-1.5 लाख 2 लाख भी फीस हो सकती है, पर 1 लाख एडिशनल लग जाता है, कुछ उनका डेवलपमेंट चार्ज प्लस हॉस्टल फीस मिला के। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप क्या जानना चाहते हो, सर प्राइवेट से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बहुत अच्छे कॉलेजेस की फीस ज्यादा आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में देखो, जैसे यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 1,60,000 है, मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट दी है, उनमें है। और उसके साथ साथ उसमें क्या लग जाता है, कुछ डेवलपमेंट फीस है और कुछ हॉस्टल फीस मिलाकर ये लगभग एवरेज 2-2.5 लाख पहुंच जाती है साल की। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो लो फी के प्राइवेट बीएमएस कॉलेज भी हैं, तो आपको लगभग 2 लाख रुपए लग जाएंगे साल के। ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्या हम डॉक्टर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप यूपी के हो और कर्नाटका में आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है,
तो वहां पर आपका स्टेट कोटा नहीं लगेगा। स्टेट कोटा लगाने के बाद प्राइवेट कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें फीस कम होती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू सिक्योर दीज लो कोर्स, देख रहे हो, लो फ्री ब्रैकेट योर स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन द स्टेट की आपको आयुष काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जो इसके साथ होती है, मतलब जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उसके जस्ट बाद स्टार्ट होती है। और उसके अलावा आप में क्या मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट प्राइस टैग ज्यादा, मतलब कि जो आप प्राइवेट में एडमिशन लोगे उनकी फीस ज्यादा होती है किसी और स्टेट में जाकर आप जब लेते हैं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्या क्या गाइड कर दिया? मैंने आपको गाइड कर दिया कि गवर्नमेंट में मान के चलते हैं 25,000 से 40,000 की रैंक में अच्छा कॉलेज मिल जाता है मुझे जनरल कैटेगरी में। उसके हिसाब से आप अगर ओबीसी में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो 50,000 रैंक आप ले लीजिए, बाकी SC ST में वेरिएशंस मिल जाती है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की फीस 15,000 से लेके 30-35-40,000 तक जाती है, गवर्नमेंट की साल की फीस बोल रहा हूँ। प्राइवेट की फीस बहुत अच्छी जाएगी तो 4.5 लाख के आसपास रहेगी साल की, कम जाएगी तो 1 लाख से कम शायद नहीं मिले, तो उसमें भी अगर हॉस्टल जोड़ देंगे तो 2-2.5 लाख हो जाती है। काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है? अगस्त के लास्ट में जाके स्टार्ट होती है। अभी हमारे पास 2.5-3 महीने का टाइम है BMS को लेके। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? अब क्या है कि आप इसमें क्या करते हो, अपने क्वेश्चन पूछ लेते हो, सर मेरी रैंक पे कौन सा, भाई तेरी रैंक नहीं आई है, अभी नंबर आए हैं, पहले रैंक आने दे। ये जितना भी डिस्कशन है रैंक के अराउंड है, पहले रैंक आ जाने दे तभी बात हो पाएगी। क्लियर है? आप अपने मार्क्स लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी मैंने बता दिया। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है उसके लिए हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं बेटा कि अब आप में से कोई भी बच्चा जिसके नंबर मान लेते हैं, मान लो दिल्ली कैटेगरी का है, यूपी कैटेगरी का है, जिसके 500 या 550 के आसपास नंबर है, या तो आप देख लो 530 है, तो अगर आपकी रैंक नहीं आ रही कि इवन BMS मिल सके तो आप देखो BHMS देख सकते हो, उसकी कट ऑफ लो रहती है, या आप कोई और कोर्सेज भी देख सकते हो। और अगर आप जा रहे हो कि नहीं सर मैं एक ट्राई और दे रहा हूं, तो मैंने आपको फिर बताया था कि भाई हमारे पास ना 2 ऑप्शंस है मंथन में। मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है मंथन के बारे में। तो मंथन में 2 ऑप्शन है बेटा। एक नॉर्मल मंथन बैच है जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 14 मई से, 14 मई के अराउंड से स्टार्ट हो रहा है, 1-2 दिन और लगते हैं इसमें, और वो फिनिश हो रहा है फैब फर्स्ट वीक में हम लोग करा देते हैं। इतनी जल्दी सिलेबस कोई नहीं कराता, तो ये बहुत बेसिक से प्रॉपर पढ़ाएंगे। एक और मंथन बैच इसी में है जिसको हम मंथन अचीवर कह रहे हैं। अब ये जो अचीवर वाला बैच है ना बेटा, ये इसमें क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ हर 4 चैप्टर का एक टेस्ट है, मतलब 4 चैप्टर एक वीक में आएंगे, उसका हर वीक में टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिलेबस चलेगा और ये सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक ये फिनिश हो रहा होगा। अब सर रिकॉर्डेड कैसे होंगे? हम ही लोगों के होंगे, 1 शॉट या 2 पार्ट में होंगे। सर क्या अच्छे लेक्चर होंगे, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया लेक्चर होंगे। उससे उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट उसके बनवाएंगे साथ के साथ, ताकि आप उसको टाइमली खत्म कर सके। तो आप इनमें से कोई एक बैच को फॉलो कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बायो आती है हमें तो भी देखनी है मुझे रिकॉर्डेड यहां से, और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री यहां से कर रहा हूं, इस तरीके से फॉलो करेंगे हमने बेटा। अब आप चाहे इसमें कुछ भी कमेंट कर लो, लेकिन आपको पता है कि हमने औरों से प्राइस हमेशा बच्चों के लिए कम रखा है। अच्छा, बच्चों के लिए कम रखने का पर्पस आप अगर देखेंगे, हमारा छोटा सिस्टम है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, एक बच्चे ने कश्मीर से फोन किया था, उसने बोला कि सर जहाँ ज्यादा भीड़ होती है ना उतनी ही कम वहाँ केयर होती है। तो हमने क्या क्या किया था, एक मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड बताना चाहता हूँ। मैंने सिलेबस जो फिनिश किया था, आपका सिलेबस मैंने शायद जैन लास्ट में फिनिश कर दिया था, एक बायोडाइवर्सिटी बचा था, वो भी शायद 1-2 दिन में करा दिया था। तो जैन लास्ट तक सिलेबस हो गया था। उसके बाद हमने रैंकर बैच के थ्रू फिजिक्स केमिस्ट्री में खासकर पूरी रिवीजन करी थी, तो कहीं ना कहीं औरों से ज्यादा रिवाइज करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप हमें ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हम आपके लिए कितना एफर्ट करते हैं। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप जा रहे हैं तो हमारे साथ जाइए। रीजन क्या है कि आपके समय की, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो बैच सस्ता है किसी का, है ना, या हमारा है किसी का, लेकिन बैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके समय की। आपने जो 2 साल 3 साल दिए हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं बेटा जल्दी से। और भी कोई आपको चाहिए कि नहीं सर BHMS की बताओ, तो BHMS की इससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, कम होती है थोड़ी सी। तो इसके अलावा मैं कोई और कोर्स कर सकता हूँ, नेचुरोपैथी, योगा वगैरह बेटा आप देख लो, पर मैं मेरे हिसाब से आपको BDS BMS BHMS ही करना चाहिए अगर आप डॉक्टर लिखवाना चाहते हो, या BPT कर सकते हो, ज्यादा BPT में भी मेहनत लगती है काफी। उसके अलावा फिर आप अदर कोर्सेज में जा सकते हो। ठीक है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं।
मैंने बहुत बच्चों से बात करी, मैं आप सच बता रहा हूँ, मैं पिछले एग्जाम के बाद से मैंने इतना कनेक्ट किया बच्चों से। आप में से बहुत बच्चों से बात की, आप ये जानते हो मेरी बात, मैं ऐसे फेक बातें नहीं करता कि ऐसा लगता है कि यार ये मास्टर इतना बच्चों से बात कर रहा है, पर मेरे से नहीं हुई। आप में से भी बहुत बच्चों से बात हुई है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं बेटा। मिलते हैं, बाय।